छोटा पठान भाई, जय श्री राम। ये इनको पता होना चाहिए। मुगलों ने सनातन धर्म का इतिहास कॉपी पेस्ट करके मुगल का नाम दे दिया। गूगल पे से तो नहीं हटा सकते आप। मुगल जो थे ना वो जेब कतरे थे। मुगलों का नहीं खत्म होगा इतिहास। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। कहा गया है कि किताबों से अब मुगलों का इतिहास जो है वो हटा दिया गया है, यानी कि अब वहाँ के छात्र जो है वो मुगलों का इतिहास अब नहीं पढ़ पाएंगे। कितना सही कितना गलत है। योगी जी ने कहा है कि आपको आने वाले टाइम में बच्चों को मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा। एक तरफ योगी जी को, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को मुगलों से ऐतराज है। मैं कहता हूँ जो मुगल यहाँ पर चीजें देकर गए हैं उन्हें भी खत्म करा दो ना। आप क्यों क्रेडिट ले रहे हो उस चीज का? क्यों अरबों खरबों रुपए कमा रहे हो? लाल किले को खत्म करा दो, कुतुब मीनार को खत्म करा दो, जितने भी मकबरे हैं जो टूरिज्म है उनको खत्म करा दो। लेकिन हर बार जो है मुस्लिम कौम पर कहीं ना कहीं आरोप लगता है कि ये जिनका जो प्रेम है वो मुगलों से बहुत ज्यादा रहता है। तो क्या आपको भी मुगलों से प्रेम है? देखिए मेरी बात सुनिए, मुगलों की अच्छाई और बुराई मुझे पता है। मुझे पता है आने वाली जनरेशन को कैसे पता चलेगी। आने वाली जनरेशन को कैसे पता चलेगी हमारे साथ अमेरिका ने क्या किया या लंदन के अंग्रेजों ने हमारे साथ क्या किया। तो अगर क्या मुगलों ने देश को बर्बाद नहीं किया? क्या मुगलों ने हिंदुओं के मंदिर नहीं तोड़े? तो जो इतिहास है वो मतलब गलत है। मुगलों का जो इतिहास है ना कॉपी पेस्ट इतिहास है। जैसे आप YouTube चैनल चला रही ना, तो आपका वीडियो दूसरा व्यक्ति अपलोड करके अपने चैनल पे अपलोड करे। मुगलों ने सनातन धर्म का इतिहास कॉपी पेस्ट करके मुगल का नाम दे दिया। बताइए मुगलों ने ऐसे किया है, कॉपी पेस्ट किया है। देखिए लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार, इनका इतिहास उठा के देखो। मुगलों से पहले का इतिहास है जो कॉपी पेस्ट करके नहीं, ये मुगलों का दिख रहा है। अगर मुगलों का इतिहास होता तो इस्लाम कंट्रियां इतनी है, वहाँ क्यों मुगलों का इतिहास दिखाई देता? क्यों नहीं इतिहास दिखता है? इनसे लाल किला, ताजमहल, ऐसे जिन इमारतों की भाई साहब बात कर रहे हैं, इससे कई गुना अच्छी इमारतें हमारे दक्षिण भारत में उससे भी कई सालों, हजारों सालों पहले बन चुकी है और हजारों हेक्टर्स में बनी हुई है। क्यों हमें उसका इतिहास नहीं पढ़ाया जाता है? और रशिया में जब क्रांति हुई और जब अपना राज्य रशिया में आया, तब रशिया ने वहां के जो शासक थे पुराने, उनके एक एक छोटी सी छोटी निशानी को भी मिटा दिया था। तो इन भाई साहब ने भले ही कटाक्ष में मोदी जी को और योगीनाथ जी को कहा हो, योगी आदित्यनाथ जी को कहा हो कि लाल किला, ताजमहल क्यों नहीं मिटा देते, तो मैं इनका समर्थन करता हूं कि वो गुलामों के इतिहास के छोटी सी छोटी निशानी भी मिटा देनी चाहिए। सुनिए, अब मैं बता रहा हूँ मुगलों के इतिहास की। जहाँ आप बात पूछ रहे हैं, जब मुगलों को अपना पजामा भी पहनना नहीं आता था, तब सोने का मुकुट धारण करते थे हमारे राजा। बताइए जवाब। आप मुगलों का समर्थन कर रहे थे, इन्होंने इतना बिल्कुल हो सकता है इनका जन्म हुआ हो, उस टाइम पे इन्होंने देखा हो, इन्होंने अपने हाथ से पजामा पहनाया हो। हाँ भाई, मुगल यही आगे सीखे सब कुछ। तो इनसे सीधा सवाल है, जब ये 6 दिन के बच्चे थे तो इनकी माताजी ने इनकी पोटी साफ की थी, क्या इन्होंने देखी थी? बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। अरे आप बताइए माँ एक मिनट, माँ पोटी साफ नहीं करेगी, कहीं पड़ोसियान के करेंगे बताओ? कहता हूँ तो हमारे ये देश हमारा है, तो इसकी रक्षा हम नहीं करेंगे, इसके गौरव के इतिहास को हम नहीं पढ़ाएंगे, तो क्या चाइना और पाकिस्तान वाले पढ़ाएंगे? अगर भारत के मुगल को पढ़ाकर कैसे विकास हो रहा है देश के बच्चों का, ये जवाब दीजिए। योगी आदित्यनाथ ने अगर हटा भी दिया, इसमें गलत क्या है? गूगल पे से तो नहीं हटा सकते आप। गूगल, आप बच्चे जाके गूगल पे पढ़ेंगे। अरे भाई, गूगल बाबा हमारे भगवान थोड़ी है। हमारे भगवान तो राम और कृष्ण है। हमारे वीर पुरुष तो महाराणा प्रताप है, शिवाजी महाराज है, गुरु गोविंद सिंह है, रणजीत सिंह है, गुरु नानक है, गौतम बुद्ध है, महार है। एक मिनट, अब इन्होंने खुद मान लिया जितना पुराना गूगल का इतिहास है उतना ही पुराना मुगलों का इतिहास है। देखिए आप कितना ही गलत साबित कर लो मुगलों को, कितना ही गलत साबित कर लो, चाहे इतिहास पलट दो। अच्छा एक मिनट, आप मुझे मेरा ये सवाल का जवाब दीजिए। मुगलों ने ऐसा क्या कर दिया देश के लिए जिसके समर्थन में आज
मुगलों ने लोगों को मुसलमान बनाया। अरे ये उनका योगदान मैडम हिंदुस्तान ही मुगलों का बनाया हुआ है। अच्छा, हिंदुस्तान मुगलों का बनाया है। बिल्कुल मुगलों का बनाया हुआ है। मुगल का पहले हिंदुस्तान नहीं था क्या? अंग्रेजों से छीना है उन्होंने हिंदुस्तान। मतलब इस देश को जो है स्वतंत्र किया है मुगलों ने। आपके बिल्कुल स्वतंत्रता सेनानियों का क्या था? आपके लिए एक मिनट, आपके लिए भगत सिंह सुखदेव चंद्रशेखर क्या स्वतंत्रता सेनानी नहीं है? नहीं, उनके बाद उन्होंने काम किया। इनके हिसाब से आजादी की नींव मुगलों ने रखी है। देखिए, अगर मदरसों में आप पढ़ाई करेंगे ना तो अंग्रेज मुगलों से पहले आ गए इतिहास में, इनके हिसाब से। एक मदरसे की पढ़ाई करी, अंग्रेज आने के बाद फिर मुगलों ने अंग्रेजों पे आक्रमण किया, तो फिर भारत को आजाद कराया। इससे इनसे अच्छी हिस्ट्री तो है ना, कोई पढ़ा ही नहीं सकता। यूपी गवर्नमेंट गूगल और विकिपीडिया की जानकारी है, इसलिए ऐसा बोलते हैं। मुगल जो थे ना वो जेब कतरे थे, ठीक है, लुटेरे थे। हैरानी की बात ये, उनके जो मतलब वो थे ना मस्जिद बनाने वाले, पहले बेसमेंट में मंदिर बनाते थे और उसके ऊपर मस्जिद बनाते थे। इतने ज्ञानी मुगल थे, जेब कतरे कि उनका ज्ञान लेके हमें पढ़ा रहे हैं। इनका जवाब हाँ, मैं बिल्कुल, क्योंकि इनके जो खानदानी थे तो आर्किटेक्ट थे। हाँ बिल्कुल थे। नक्शा बनाते थे, वही नक्शा बनाते थे, बाद में वो पास करते थे। ये इनकी सोच में डीएनए में सिर्फ हिंदू मुस्लिम मुगल और कुछ नहीं भरा हुआ है। अब मैं कल की बात बताता हूँ, देखिए सुनिए, हकीकत चौंक जाओगे आप। मेरे क्रिश्चियन भाइयों का एक शोभा यात्रा निकल रही थी कल, आपने भी देखी होगी, बहुत शांतिपूर्ण निकल रही थी। तो क्या मेरा हक बनता है कि मैं नारे तकबीर अल्लाहू अकबर का नारा लगाऊं? उनकी आप लगा रहे थे जय श्री राम का नारा। कौन सा? एक सेकंड, मैं वहाँ खड़ा हुआ था, ये भी खड़े थे, कोई वीडियो में ऐसा कोई है ही नहीं। ये यहाँ पर एक तरीके से अपनी सिंपैथी ले रहे हैं। सिंपैथी मेरे पास वीडियो है, मेरे पास प्रूफ है, फंस जाओगे। जय श्री राम लगाना गर्व की बात है, जय श्री राम बोलना। अच्छा, ये बताइए, शोभा यात्रा में हिंदुओं की शोभा यात्रा में अल्लाहू अकबर के भी तो नारे लगते हैं ना। एक बात बताइए, अगर तुम किसी मुसलमान को उकसाओगे, किलसाओगे, तो क्या करेगा वो? तो फिर ये बात हिंदुओं पर कैसे लागू हो जाती है? आप दूसरे रूट से जा रहे हो, मस्जिद की तरफ जाओगे, किसी को अगर तुम चिढ़ाओगे। हिंदुस्तान में नहीं है क्या मस्जिद? हिंदुस्तान में नहीं है क्या? जाओगे तो नक्शे के। अच्छा, वापस मुद्दे पे हिंदू मुस्लिम ना करके, मुगल में हिंदू मुस्लिम योगी आदित्यनाथ ने कहाँ से कर दिया? मुझे कहाँ से कर दिया? वो तो है ही नहीं। देखिए, मैं फिर भी ये कहूंगा और कहता रहूंगा, कितना ही भी योगी जी कर ले, प्रधानमंत्री जी कर ले, मुगलों का शासन नहीं खत्म होगा इतिहास। अच्छा, एक एक करके जो खत्म किया था, उन्होंने साफ कहा था कि मुगलों के इतिहास को देश नहीं बर्दाश्त करेगा, खत्म किया जाए। योगी आदित्यनाथ ने भी तो कहीं ना कहीं यही किया, मुगलों के जो नाम थे उसको बदला, अब तो सिलेबस ही खत्म कर दिया। अब सुनिए, मैं इनका इतिहास बतला रहा हूँ, 9 साल का ही। ये अभी बेचारे नए पैदा हुए हैं, 9 साल के हुए हैं। 9 साल ये 10,000 साल के हो चुके हैं, हम 10,000 साल के हो चुके हैं, 9 साल के नहीं है। यह देश 10,000 साल से भी ज्यादा, यह देश 10,000 साल से भी पुराना है। 9 साल की उम्र नहीं है हमारी। काजू बादाम किसकी देन है? काजू बादाम मानते हैं उनकी उम्र किसकी देन है? 1422 साल। सुनिए, ये अभी जो ना अभी 9 साल हुए हैं इन्हें। यही पैदा हुए अभी, ठीक है। ये अपना इतिहास बता रहे हैं, जिसने राम मंदिर में 7,000 साल पुराना इतिहास, राम का हमने अस्तित्व दिखा दिया, ये हमें बता रहे कि हम 9 साल पहले। अच्छा, आपने जो कहा है स्वतंत्रता, मुझे गुरेज नहीं है राम मंदिर से या राम जी से। सुनिए, एक मिनट, तो हमें प्यार से क्यों लड़ाई लड़वा रहे हो? अब इनका बस चले ना तो ये कह रहे ना अल्लाह भी है ना मुगलों के बाद आए, ठीक है। इनका बस चलेगा तो ये भी कह देंगे अल्लाह भी है ना मुगलों के बाद आए। और दूसरी बात ये रही, जब भगवान राम में अंतर नहीं, अल्लाह में अंतर नहीं, गुरु नानक में अंतर नहीं, ईसा मसीह में अंतर नहीं है, तो अगर आपके जुलूस में श्री राम के नारे भी लगे तो क्या एतराज है? सेकुलर पैगंबर का मतलब जो मैसेज लेके आया है, नहीं सुनो, बात सुनो। मैसेंजर का मतलब डाकिया। क्रिश्चियन बोलते हैं सन ऑफ गॉड, मतलब भगवान का बेटा, और भगवान कृष्ण कहते हैं मैं ही हूँ। सवाल है, आपने कहा कि मुगलों ने इस देश में स्वतंत्रता की नींव रखी,
नींव आपके हिसाब से क्या आपको लगता है अगर मुगल ना आते तो नींव नहीं रखता, क्या देश कभी आजादी ना होता? नहीं, मुगलों ने क्या कर दिया आप मुझे ये बताइए, क्या कर दिया? आज आप मुसलमान, मुगल, पाकिस्तान, चीन, राहुल गांधी क्यों हैं इतने परेशान उनसे आप? मुगलों ने क्या किया? मुगल यहाँ आक्रांता करके आए, बाबर बाहर का था, मोंगल में जन्म हुआ, जाके दफनाया गया काबुल में। उसका इस मिट्टी के साथ कोई संबंध नहीं था। उसके जो बेटे बने, हुमायूं हो, अकबर हो, शाहजहां हो, जहांगीर हो या औरंगजेब हो, सबने हमारे सोमनाथ हो, राम जन्मभूमि हो, श्री कृष्ण मंदिर हो, ऐसे हजारों मंदिरों को तोड़ा और उसमें जो सोना था, जो संपत्ति थी, उसको लूट के काबू ले गए और आज का काबा बना है वो उस संपत्ति से बना हुआ है। तो ये मुगलों ने किया भारत के साथ, ये इनको पता होना चाहिए और आगे वाली पीढ़ी को भी पता होना। क्या छोटा पठान क्या जवाब? देखिए अब ये क्या कर रहे हैं, पहले जब 9 साल पहले इनकी सरकार नहीं थी तो मेरे सारे दोस्त आज भी हिंदू हैं। 80% पहले सलाम दुआ होती थी, राम राम भैया, जय श्री राम, उनकी जबान में मिठास थी, सुहार था। आज क्या है? जय श्री राम। भाई ये क्या है? क्या है? अच्छा, ये इस बात से आपको क्यों तकलीफ होती है? अगर कोई तेज से लगा रहा है, प्यार से लगा रहा है, धीरे से लगा रहा है, सबकी अपनी इच्छा है, कोई तेज से लगा रहा है। मुझे डर ये है खुदा न खास्ते राम जी ऊपर से उतर के इन पर डंडा न बजाने लगे। बजाएंगे क्यों? मेरे नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। क्यों आप किसी मुसलमान से जबरदस्ती जय श्री राम कहलवाओगे या कोई मुसलमान अल्लाह अकबर कहलवाता है? अगर राम जी धरती पर आ गए तो घर वापसी। देखिए राम जी आए ना आए, हम तो घर में ही हैं। हम राम जी को आदर्श मानते हैं, रहीम को भी। अच्छा, इन्होंने कहा है पहले प्यार से लोग जय श्री राम बोलते थे, आज तेज से बोल रहे हैं, जबान पाक हो गई है। क्या बंद हो जाएंगी? रोटियां किसी की नहीं बंद होगी, रोटियां पाठान। मेरी बात सुनो, अगर आपने क्या कहा, खिलजी का पेट किसने फाड़ा था, ये बताओ मुझे लोटिया पाठान। शायद आपको भूल गए, शायद छत्रपति महाराज को भी भूल गए आप, ठीक है ना, और शिवाजी महाराज को भी भूल गए आप, ठीक है ना। इसीलिए कह रहा हूँ, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ठीक है ना। इसीलिए कह रहा हूँ, कोई जय श्री राम का नारा तुमसे जबरदस्ती नहीं लगा रहा है। जिसका मन करे वो नारा लगाए, आप भी जय श्री राम बोलो, ठीक है, जबरदस्ती मत बोलो। मैंने कल बोला नहीं जय सीताराम बोला या नहीं बोला मैंने? क्या बात। ये लोग जो है मुट्ठी भर है ये सारे हिंदू। नहीं, ये चाहते हैं हिंदू मुसलमान एक थाली में न खाए। इतनी भी कोशिश कर लो, एक थाली में खाता था, एक थाली में खाता रहेगा। क्या बात? तो मेरी बात सुनो, मैं इन पूर्वज हमारे एक ही थे। आप इंडोनेशिया जाओगे ना तो वहाँ वो सारे इस्लामिक हैं, लेकिन वो सारे मानते हैं अपने हिंदू धर्म को, सनातनी को, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ये पता रहेगा तो कोई प्रॉब्लम होने वाली है ही नहीं। भाई में क्यों प्रॉब्लम होगी? यही समझा रहा हूँ। छोटा पठान जो बात बोला बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और कभी कभी मेरा छोटा पठान भाई मनीष भाई के चक्कर में फंस जाता है ये, ठीक है। सुना आपने जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने मुगलों का इतिहास बदलने का फैसला लिया, और उनकी क्या राय थी। वीडियो फिलहाल इतना ही, हाजिर होंगे एक नए मुद्दे एक नए वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सावन टीवी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कैमरा पर्सन सचिन के साथ शालिनी झा, दिल्ली, सावन टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।